हरितालिका की ढेर सारी शुभकामनाएं हर सुहागन माएँ और बहनों के लिए ये कथा मैं लेकर के आई हूँ। अपनी पति की लंबी आयु के लिए ये कथा जरूर सुननी चाहिए। मेरी प्यारी बहनें, अगर आप हमारे चैनल पे नई हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजा करती हैं। उसे हरितालिका तीज कहा जाता है। देश में बड़े भाग्य से यह पूजा आषाढ़ तृतीया को मनाई जाती है। उसे हरितालिका तीज कहते हैं। दोनों पूजा एक जैसा होता है, अतः कथा भी एक जैसा ही है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तिथिया को श्रावण तीज कहते हैं, परंतु ज्यादातर लोग इसे हरितालिका तीज के नाम से जानते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माताएं पार्वती जी और भगवान शंकर जी की पूजा करती हैं। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह सुनाई थी हरितालिका तीज व्रत कथा। इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर्वत पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते जपाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस परिस्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोलते हैं, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्न के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इसी विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेलियों को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देंगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दी, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद के तृतीया शुक्ल को तुमने रेत में शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शंकर की तपस्या में बिताई है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लिया और अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी। आप मेरे विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण निष्ठा से करेंगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो हरितालिका व्रत कथा हमारे ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में समाप्त हुई। तो चलिए नई भक्ति के साथ मिलते हैं।